हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्व dx अपॉन dt प्लस 2y प्लस x equals to e to the power t and dy upon dt plus 2x plus y equals to 3 e to the power t। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप आपकी हमेशा क्या रहती है, जो इक्वेशन दी हुई है उनको हम फिर से लिखेंगे। तो आप लिखेंगे द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर, क्या दी हुई है, dx अपॉन dt प्लस 2y प्लस x इक्वल्स टू e टू द पावर t एंड dy अपॉन dt प्लस 2x प्लस y इक्वल्स टू e 3 टू द पावर 3t। अब हम क्या करेंगे, लेट d अपॉन dt को रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल D से। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, कैपिटल D x, फिर x वाली टर्म को लिख देता है प्लस x प्लस 2y इक्वल्स टू ई टू द पावर t। यहाँ पे पहले x वाली टर्म लिखो तो आएगा 2x प्लस ये आ जाएगा dy प्लस y इक्वल्स टू 3 ई टू द पावर t। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, कॉमन निकाल लो तो आएगा d प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू ई टू द पावर t। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी y यहाँ पे भी y, कॉमन निकाल लो तो आएगा 2x प्लस d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3 ई टू द पावर t। इक्वेशन नंबर 2। बस अब दोनों को कर लीजिए आप सॉल्व। कैसे करते, दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट को हम बनाएंगे सेम। यहाँ पे देखिए आप x का भी बना सकते हैं और y का भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में देखो यहाँ पे भी d प्लस 1 है तो यहाँ पे d प्लस 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे d प्लस 1 है। तो आप दोनों में से किसी पे भी करो आपको सेम मेहनत लगने वाली। तो चलो हम y का कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, d प्लस 1 से, और इक्वेशन 2 को काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। हमेशा अपोजिट इक्वेशन के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लिखेंगे ऑपरेटिंग, जब भी डेरिवेटिव वाली टर्म लिखेंगे तो ऑपरेटिंग, सादी टर्म लिखेंगे तो मल्टीप्लाई। तो ऑपरेटिंग d प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 वी गेट। चलिए इस पे d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना, तो d प्लस 1 इंटू डी प्लस 1, डी प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू d प्लस 1 ई टू द पावर t आएगा। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन काय से मल्टीप्लाई होने वाली है, 2 से, तो 2 2 जार 4x प्लस 2 टाइम्स d प्लस 1 वाई इक्वल्स टू 3 2 जार 6 ई टू द पावर t आएगा। मतलब d प्लस 1 का होल स्क्वायर, d प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी d का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2 इंटू डी प्लस बी स्क्वायर यानी 1 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर टी क्या आएगा, ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर टी इंटू 1 ई टू द पावर टी 4x प्लस 2 t प्लस 1 वाई इक्वल टू 6 ई टू द पावर टी। ई टू द पावर टी ई टू द पावर टी कितने बार आ गया, 2 बार। तो आप इसको लिख सकते हैं देयरफॉर डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई का पावर टी हो गया 2 टाइम्स ई का पावर टी। इक्वेशन नंबर 3। और 4 में क्या आएगा, 4x प्लस 2 टाइम्स d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 6 ई का पावर t हो गया। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे दोनों का y कोएफिशिएंट सेम हो गया, 2 टाइम्स d प्लस 1 वाई 2 टाइम्स d प्लस 1 वाई, लेकिन दोनों का साइन भी क्या है, सेम है। कैंसिल करने के लिए साइन कैसे चाहिए, अपोजिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 3 में से कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो आप लेंगे सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 वी गेट, आपको 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से, तो ऊपर कौन सी इक्वेशन आएंगी, थर्ड वाली आएंगी। और नीचे आ जाएंगे आपकी फोर्थ वाली। दोनों को क्या कर रहे हैं आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस। तो देखिए एक्स वाली टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे एक्स वाली से, तो मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 × x, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 टाइम्स x, यहाँ पे 2d प्लस 1y माइनस 2d प्लस 1y कैंसिल, 2e⁻³ में e⁻t में से 6e⁻t हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो क्या बचेगा -4e⁻t बचेगा। यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, कॉमन निकाल लो, x निकल गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या होगा -4 + 1 आएगा डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 × x इक्वल्स टू -4e⁻t। समझा ना, मैंने एक ही स्टेप पे कर दिया, x को कॉमन निकालते तो क्या आता है वहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये पहले x के साथ है, फिर उसके बाद यहाँ से x को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे दूसरी टर्म से क्या बचता था -4, तो आता था -4 × x, तो 1 में से 4 गया, क्या आता था -3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको दो इक्वेशन नंबर 5। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का CF और PI निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले CF के लिए किसको सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू x या y के साथ मल्टीप्लाई होती रहती है, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर, डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट है 3, 1 × -3 आएगा -3 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने में मिले +2, तो आप ले सकते हो 3 × -1, 3 × -1 हो जाएगा -3, और 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसके फैक्टर, पहला क्या आएगा d + 3, दूसरा क्या आएगा d - 1 इक्वल्स टू 0, दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो पहला फैक्टर 0 होगा, अगर d + 3 0 होगा तो d की वैल्यू क्या आ जाएंगी -3, या तो दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, d - 1 अगर 0 होगा तो d की वैल्यू क्या आ जाएंगी +1, तो आपके पास d के यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई। अब ये दो वैल्यूज को यूज करके आप क्या लिख सकते हैं, इसका CF लिख सकते हैं। तो बताइए CF ऑफ इक्वेशन 5 क्या आएगा, दोनों वैल्यू अलग है और रियल है, तो आएगा C1e⁻m1, m1 की वैल्यू क्या है -3, और d की वैल्यू क्या थी d/dt, तो आंसर किस में आएगा t में आएगा, दूसरी वैल्यू प्लस C2e⁻m2t, 1 × t हो जाएगा। होगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट किसी को भी, where C1 and C2 are arbitrary कांस्टेंट्स। आप चाहो तो इसको भी दे दो, इक्वेशन नंबर 6, CF निकल गया। अब किसकी बारी है, PI की, तो ना PI ऑफ इक्वेशन 5 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव वाली टर्म मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगे तो डिवीजन, तो आएगा डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 इंटू -4e⁻t आएगा, -4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 इसको फैक्टर बना तो क्या आते हैं d + 3 और d - 1, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता है क्या, d - 1 d + 3 e⁻t। ऐसा क्यों लिखा, देखो जब भी e⁻at का क्वेश्चन है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 1/f(d) है, जहां जहां पे d है उसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, बस शर्त क्या है, वहां पे आपका a वैल्यू डालने के बाद फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। लिखते हैं ऐसा, वेयर f(a) इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जहां जहां पे d था उसके जगह आप a डाल दो, बस a डालने के बाद आपकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर मैं a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे d की जगह 1 रखूंगा तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 0 आ रहा क्या, नहीं आ रहा 0, लेकिन यहाँ पे देखो अगर d की जगह मैं 1 रखूँ, 1 में से 1 गया, क्या आ रहा है आंसर 0 आ रहा, तो मैं इसमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता क्या,
नहीं अप्लाई कर सकता, तो मैं इसको लिख दूंगा अलग। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता -4 इंटू 1/d-1 इंटू, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो 1/d के जगह क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 1, तो आएगा 1 + 3 इंटू e⁻t, और ये डाल दो वहाँ पे रीजन, आ जाएगा। तो बताइए 1 + 3 कितना होता 4, तो ये 4 डिनोमिनेटर का बाहर आ जाएगा, आएगा, और यहाँ पे बचेगा 1/d-1 e⁻t, 4 4 कैंसिल। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, वो प्रॉपर्टी जिस पे जीरो आंसर आता है। कैसे लिखते थे उसको, 1/d-a का पावर n इंटू e⁻a_t। देखो यहाँ पे जैसे मैं d के जगह a रखूंगा, a में से a गया 0, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है 0, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, a की वैल्यू है 1, 1 में से 1 गया तो बन रहा है 0। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो इसका आंसर क्या आता है, जो भी वेरिएबल है क्या है यहाँ पे t, तो उसका पावर ले लेना n फैक्टोरियल इंटू e⁻a_t, जैसा था वैसा। यहाँ पे तो ब्रैकेट का कुछ भी पावर दिख रहा है क्या, नहीं, तो ब्रैकेट का पावर क्या होगा 1 होगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस साइन जैसा था वैसा, t⁻n यानी t⁻1/1 फैक्टोरियल इंटू e⁻t। इसका मतलब क्या बना यहाँ पे, देयरफॉर पी आई ऑफ इक्वेशन 5 क्या बन जाएगा आपका, -t e⁻t, इक्वेशन नंबर 7। आपके पास सी एफ है, आपके पास पी आई है, आप फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 इज गिवन बाय, चलिए देखिए यहाँ पे पूरा डेरिवेटिव के साथ कौन मल्टीप्लाई आ रहा था, x, यानी आपने यहाँ पे सॉल्यूशन किसका निकाला, x का निकाला सी एफ प्लस पी आई, तो आएगा x = सी एफ, क्या निकाले आपने सी एफ, ये रहा हमारा सी एफ, प्लस पी आई, सॉरी, प्लस पी आई, ये रहा हमारा पी आई, आएगा, तो ये रहेगा हमारे लिए हमारे x का आंसर। इक्वेशन 7 हो गई थी, हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 8, वेयर C1 and C2 are arbitrary constants। x मिल गया आपको, अब हमको चाहिए y की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे y निकालना है आपको, तो कौन से वाली टर्म से निकालेंगे, जिसपे y पे डेरिवेटिव नहीं आ रहा होगा। इक्वेशन 1 पे y पे डेरिवेटिव नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे x पे डेरिवेटिव आने वाला है, तो हमको डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू मालूम चाहिए, तो आप करेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 8 विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, dx/dt। c1 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, चल पहले कर दो डायरेक्ट, समझेगा ना पक्के में सबको। फिर e⁻x का डेरिवेटिव, सॉरी e⁻t का डेरिवेटिव क्या रहता है, e⁻t, t के जगह क्या है -3t, तो -3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस C2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्या रहता है डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v, e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t प्लस v यानी e⁻t डेरिवेटिव ऑफ u, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, होगा d/dt। आपने काय से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल D से, तो आप बोल सकते हैं dx की वैल्यू क्या आएंगी, -3 c1 e⁻−3t प्लस c2 e⁻t माइनस t e⁻t प्लस इंटू माइनस माइनस e⁻t, हो गया इक्वेशन नंबर 9। अब आपके पास x की वैल्यू, आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू भी है, तो हम इक्वेशन 1 को कर सकते हैं सॉल्व। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये दिया हुआ है
हमको चाहिए y इक्वल, तो 2y जैसा था वैसा, e टू द पावर t जैसा था वैसा। यहाँ पे d इंटू एक्स डी एक्स प्लस होगा, उधर साइड जाएगा तो माइनस डी एक्स, 1 इंटू एक्स एक्स होगा, यहाँ पे प्लस एक्स, उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएंगी 2, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, e टू द पावर t जैसा था वैसा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ x। माइनस डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x, माइनस x हो गया। तो y की वैल्यू क्या आएंगी 1/2 इंटू ई टू द पावर टी, माइनस इंटू माइनस प्लस 3c1 ई टू द पावर माइनस 3t प्लस इंटू माइनस माइनस c2 ई टू द पावर 3t माइनस इंटू माइनस प्लस t ई टू द पावर t माइनस इंटू माइनस प्लस ई टू द पावर t प्लस इंटू माइनस माइनस c1 ई टू द पावर माइनस 3t प्लस इंटू माइनस माइनस c2 ई टू द पावर t माइनस इंटू माइनस प्लस t ई टू द पावर t। बताइए क्या आएंगे आंसर यहाँ पे, y इक्व टू 1/2। पहले देखो ई टू द पावर t की टर्म कहाँ पे, ई टू द पावर t, ई टू द पावर t कितना हो गया 2 ई टू द पावर t, 3c1 ई टू द पावर माइनस 3t माइनस c1 ई टू द पावर माइनस 3t, तो कितना आएगा प्लस 2c1 ई टू द पावर माइनस 3t माइनस c2 ई टू द पावर t माइनस c2 ई टू द पावर t, तो आएगा माइनस 2c2 ई टू द पावर t, t ई टू द पावर t प्लस t ई टू द पावर t कितना आ जाएगा 2t ई टू द पावर t। तो 2 यहाँ पे अंदर लेके जाओ डिवीजन का, तो 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा ई टू द पावर t प्लस 2c1 ई टू द पावर माइनस 3t। तो ऐसा करता हूँ पहले 2 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा। पहले ऐसा करता हूँ कांस्टेंट वाली टर्म ले लेता हूँ, ये भी 2 कट गया, 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 तो पहले कांस्टेंट वाली टर्म लिखता हूँ, तो आएगा c1 ई टू द पावर माइनस 3t माइनस c2 ई टू द पावर t फिर प्लस ई टू द पावर t प्लस t ई टू द पावर t। ये हो गया हमारे लिए हमारी y की वैल्यू। 9 इक्वेशन दे चुके थे आप, ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 10 वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और जहाँ पे भी आपने इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया ना, वहाँ पे रीजन लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 8, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो आप लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय इक्वेशन 8 एंड 10। 8 एंड 10 से मिला ना हमको, इक्वेशन 8 एंड 10 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी था यहाँ तक, समझा पक्के में। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व dx अपॉन dt माइनस y इक्वल्स टू t स्क्वायर dy अपॉन dt प्लस 4x इक्वल्स टू t गिवन x 0 इक्वल्स टू 0 एंड y 0 इक्वल्स टू 3/4। अब देखो यहाँ पे x और y, x को भी डिफ्रेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू t, y को भी डिफ्रेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू t। तो x और y दोनों किसके फंक्शन है t के, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है जैसे आप t की वैल्यू रखोगे 0 तो x क्या मिलेगा 0, जैसे आप t की वैल्यू रखोगे 0 तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी 3/4। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो बताइए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सबसे पहले, द गिवन
साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर क्या दिया हुआ है आपको, dx अपॉन dt माइनस वाई इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड dy अपॉन dt प्लस 4x इक्वल्स टू दिया हुआ है ऐसा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहते हैं, आप dy dt को रिप्रेजेंट कर दोगे कैपिटल D से, तो आपको क्या मिल जाएगा, dx माइनस वाई इक्वल्स टू टी स्क्वायर इक्वेशन 1। यहाँ पे dy प्लस 4x, तो मैं dy प्लस 4x लिखूँ उसको, चाहे 4x प्लस dy लिखूँ, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, इक्वल्स टू टी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आप दोनों में से किसी एक को ही बना सकते, y को बना लेते क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। बस क्या चाहिए, यहाँ पे डेरिवेटिव लगा देना है, तो यहाँ पे सेम कोएफिशिएंट बन जाएगा, यहाँ पे भी dy यहाँ पे भी dy आ जाएगा, तो आप लिखेंगे ऑपरेटिंग d ऑपरेटिंग d ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, d इंटू डी डी स्क्वायर एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, दैट इज डी स्क्वायर एक्स माइनस डी वाई, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, 2t, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए यहाँ पे dy है, यहाँ पे माइनस dy, जैसे ही ऐड करेंगे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो आप करेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, वी गेट क्या मिलेगा आपको, 4x प्लस डी स्क्वायर एक्स, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स प्लस 4x, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई माइनस डी स्क्वायर वाई कैंसल, यहाँ पे बचेगा t प्लस 2t आएगा। मतलब क्या मिलेगा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, कॉमन निकाल लो तो आएगा डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू टी प्लस 2t 3t आएगा। इसको दो इक्वेशन नंबर 4। अब निकालो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू 0, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, कैसे देखेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4, टेकिंग स्क्वायर रूट, डी की दो वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस, 2 का 4 का आएगा स्क्वायर है 2 का, और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ रहा है, मतलब आ जाएगा, आएगा, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू होती है आई। अभी आ गया हमारा अल्फा प्लस माइनस बीटा आई के फॉर्म में, बस अल्फा दिख नहीं रहा है, मतलब क्या है, 0 है, आएगा 0 प्लस माइनस 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो गई 0, बीटा की वैल्यू हो गई 2, तो आप लिखेंगे CF ऑफ इक्वेशन 4 ई, क्या आएगा, e टू द पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 0, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है, t के, तो पूरा राइट हैंड साइड का आंसर किसके टर्म्स में आएगा, t के टर्म्स में, तो आएगा e टू द पावर 0 t, c1 cos बीटा t, बीटा की वैल्यू है 2, तो आएगा 2t प्लस c2 sin बीटा t, तो आएगा sin 2t, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है 1, तो वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो आपको मिल गया CF की वैल्यू, देयरफॉर CF ऑफ इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा, c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t, इक्वेशन नंबर 5। CF निकाल लिए, अब बारी हमारे PI की, तो ना PI ऑफ इक्वेशन 4, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो डी स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन में था, अब आ गया डी स्क्वायर प्लस 4 डिवीजन, राइट हैंड साइड में कौन है 3 टाइम्स t, तो आ गया 3 टाइम्स t। अब देखो यहाँ से 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और देखो यहाँ पे t है, यानी हमको x टू द पावर m वाला फॉर्मूला लगाना है, तो उसमें क्या करते थे 1 प्लस डी या 1 माइनस डी का फॉर्म बनाते थे, तो यहाँ पे 4 को निकाल लेंगे कॉमन, जैसे 4 को कॉमन निकालूंगा 4 बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर के पास 4 है का कॉमन निकालने को नहीं, तो डी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 4 से, जिसके पास भी वैल्यू नहीं रही वो डिवाइड होता है, कैसे होता मालूम है ना,
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन वाला 4 बाहर निकल गया, तो कौन सा वाला बचा? डिवीजन वाला। समझा पक्के में सबको? और यहाँ पे अंदर क्या बचा? टी बचा। तो क्या मिला यहाँ से? 3/4 जैसा था वैसे यहाँ पे 3 था, डिवीजन में 4 था, तो अगर 3/4 1 प्लस d²/4, नीचे तो पावर 1, ऊपर जाएगा तो पावर -1 इंटू डी। अब एक्सपांशन लगाना है तो कौन सा फॉर्म दिख रहा है? 1 प्लस एक्स का पावर -1। जब भी प्लस साइन इधर माइनस साइन इधर, मतलब साइन क्या होंगे? अल्टरनेटली चेंज होंगे। पावर में नंबर है 1 तो सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा वहां पे? एक्स का पावर बदलेगा। तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो आएगा। तो इसको कहाँ तक लिखेंगे? हमको एक चीज मालूम, यहाँ पे टी है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या लगा सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ टी लगा सकते हैं। जैसे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टी लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टी लगाने की कोशिश करूंगी, डेरिवेटिव ऑफ टी कितना हो जाता? 1। तो सेकेंड डेरिवेटिव जैसे टी पे लगाओगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0। तो आप आगे सॉल्व कर सकते क्या? नहीं। और यहाँ पे पहली टर्म क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव की, तो आपको एक्सपांशन सिर्फ 2 टर्म तक करना है, तो आएगा 1 माइनस एक्स के जगह क्या है? d²/4, तो आगे d²/4 प्लस आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे डी का पावर है, टी का पावर है 1 और यहाँ पे डी का पावर हो गया 2, तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। तो आएगा 3/4 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, t1 टी माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टी कितना आ जाएगा? 0। तो आगे वाली पूरी वैल्यूज क्या आने वाली है? 0। तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर पी आई ऑफ इक्वेशन 4 क्या आएगा? 3/4 इंटू टी। इक्वेशन नंबर 6 आएगा। तो आप लेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज क्या रहेगा? x इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। एक्स पे क्यों आ रहा? पूरा का पूरा डेरिवेटिव किस पे लग रहा था? x पे। तो आंसर भी किसका आएगा? x का। क्या रहेगा? सी एफ, यानी इक्वेशन नंबर 5 प्लस पी आई, इक्वेशन नंबर 6 आएगा। रीजन क्या आएगा? फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 where C1 and C2 are arbitrary constant। तो ये आ गया हमारे लिए हमारी x की वैल्यू। इसको तो इक्वेशन नंबर 7। x तो आ गया, अब किसको निकालना है? y को निकालना है। तो y को कहाँ से निकालेंगे? ऐसे इक्वेशन से जिसमें डेरिवेटिव y पे ना लग रहा हो। कौन सी वाली इक्वेशन है? 1 है, लेकिन उसमें आपको क्या दिख रहा है? डेरिवेटिव ऑन x दिख रहा है, तो आपको x का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 7 विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। बताइए क्या मिलेगा आपको? इसको ऐसा लिख दो डायरेक्ट, अब तो समझ गया आपको, dx, जिसका मतलब होता है dx अपॉन dt। लिख सकता है ऐसा, x को डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू टी, dx अपॉन dt, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल D ऑफ x। बोलते हैं क्या आएगा? c1 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, लेकिन t के जगह क्या है? 2t, तो 2t का डेरिवेटिव 2, साथ में हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस। ऐसा डायरेक्ट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। c2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos t, लेकिन t की जगह क्या है? 2t, तो 2t का डेरिवेटिव 2, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3/4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 8। अब आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x है, आपके पास x है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे लिए हमारी इक्वेशन 1? ये हमारी इक्वेशन 1। हमको चाहिए y की वैल्यू, तो यहाँ पे -y, इधर आएगा तो +y, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा? dx जैसा था
वैसा यहाँ पे प्लस टी स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर आएगा। सब्सटीट्यूट कर दीजिए वैल्यू, तो क्या मिलेगा, y इक्व टू डी एक्स, क्या है डी एक्स की वैल्यू, -2c1 sin 2t प्लस 2c2 cos 2t प्लस 3/4 माइनस टी स्क्वायर, तो आ गया माइनस टी स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली आपको y मिल गया वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। आगे वैल्यू कहाँ से सब्सटीट्यूट किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 से किया। आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, आपके पास y की वैल्यू भी आ गई, तो ये हो जाएगा हमारे लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बट यहाँ पे आपको दी हुई है कंडीशन, क्या दिया हुआ है, ना गिवन, क्या दिया हुआ है हमको कि x ऑफ 0 इक्व टू 0, दैट इज जैसे मैं t की वैल्यू रखूंगा 0 तो मेरे को x भी क्या मिल जाएगा 0। तो आप लिखेंगे पुट x इक्व टू 0 t इक्व टू 0 इन इक्वेशन, कहाँ पे x की वैल्यू 7, इन इक्वेशन 7 वी गेट क्या था, x इक्व टू, x की वैल्यू है 0 तो आ गया 0 इक्व टू c1 cos 2 इंटू 0 तो आएगा c1 cos 0 प्लस c2 sin 0 तो प्लस c2 sin 0 प्लस 3/4 इंटू 0 वो भी होता है 0 होता है, तो आ गया 0 इक्व टू c1 cos 0 होता है 1 sin 0 होता है 0 तो आ गया 0 सिंस cos 0 इक्व टू 1 एंड sin 0 इक्व टू 0, तो इसका मतलब c1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए 0 आ गई। तो हमको c1 की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से c2 निकालो ऑल्सो y ऑफ 0, y ऑफ 0 कितना दिया हुआ है हमको, y ऑफ 0 दिया हुआ है हमको 3/4, दैट इज जैसे आप t की वैल्यू लेंगे 0, y की वैल्यू क्या मिलेंगी 3/4, तो आप लिखेंगे पुट t इक्व टू 0 y इक्व टू 3/4 इन इक्वेशन 9, इक्वेशन 9 वी गेट क्या मिलेगा, इक्वेशन है y इक्व टू तो आएगा 3/4 इक्व टू -2 c1 साइन, तो आएगा -2 c1 साइन, साइन t की वैल्यू क्या है 0 प्लस 2ct cos 2t, t की वैल्यू 0 तो 2 इंटू 0 0 तो आएगा 2c2 cos 0, उसके बाद प्लस 3/4 माइनस टी का स्क्वायर, तो 3/4 माइनस 0 का स्क्वायर तो आएगा प्लस 3/4 माइनस 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सबको समझा पक्के में, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने, सही है। +3/4 प्लस 0 यानी दोनों वैल्यू 0 आ रही है हमारी, तो यहाँ पे +3/4 इधर गया तो -3/4, 3/4 3/4 कैंसिल होता आ जाएगा 0, -2 sin 0 होता है 0 प्लस 2c2 cos 0 होता है 1 सिंस sin 0 इक्व टू 0 cos 0 इक्व टू 1, तो यहाँ से c2 की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। तो आपके पास c1 भी 0 आ गया और c2 भी 0 आ गया, तो x और y की वैल्यू निकालो, तो आप लिखेंगे पुट c1 इक्व टू 0 एंड c2 इक्व टू 0 इन 7 एंड 9 वी गेट, पहले देखो 7 में रख के c1 की वैल्यू है 0 तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0, c2 की वैल्यू 0 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0, तो x की वैल्यू क्या आई 3/4 t, तो आ जाएगा x इक्व टू 3/4 t एंड y की वैल्यू क्या आएगा, c1 की वैल्यू रखो 0 तो ये पूरी वैल्यू आ गई 0, c2 की वैल्यू रखो 0 तो ये पूरी वैल्यू आ गई 0, तो क्या बचा 3/4 माइनस टी स्क्वायर, तो आएगा 3/4 माइनस
टी स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। तो आप देख रहे क्वेश्चंस आसान है, बस आपको थोड़ा सा ख्याल रखना और स्टेप्स को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देते हुए इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो लिखते वक्त। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सॉल्व dy अपॉन dt इक्वल्स टू y एंड dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2y/x। अब आप देखिए वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। क्यों? यहाँ पे देखो इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व होने वाली है, dy/dx इक्वल्स टू y। अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ तो आएगा dy/y इक्वल्स टू dt। ऐसे तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ। और ये देखो dx अपॉन dt प्लस x, इधर आएगा तो माइनस x, तो इस फॉर्म में आ रहा क्या, dx अपॉन dt प्लस p1 x इक्वल्स टू q1 आ रहा है इस फॉर्म में। तो आपको ये भी दिख रहा है, ये भी हमारा जाना पहचाना फॉर्म है? चलिए बताइए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, या तो आप लिख सकते हो गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर, या गिवन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आर। क्या दिया हुआ है, dy अपॉन dt इक्वल्स टू y इक्वेशन नंबर 1 एंड dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2y प्लस x इक्वेशन नंबर 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो डायरेक्ट सॉल्व हो रही है उनको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, उनके लिए एकदम ऐसा बिल्कुल काम छोड़ के बैठना नहीं। यहाँ पे y मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, यहाँ पे dt डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। देखो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो आप करेंगे इंटीग्रेट dy बाय y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log y, dt का इंटीग्रेशन t। अभी देखो यहाँ पे y log पे था तो मैं कांस्टेंट को भी लिख दूंगा log में, तो आएगा log ऑफ c1, वेयर c1 इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आएगा यहाँ पे प्लस log c1, उधर जाएगा तो माइनस log c1, तो आप लिख सकते हैं log y माइनस log ऑफ c1 इक्वल्स टू t। लिख सकते हैं log m माइनस log n, क्या रहता है log ऑफ m अपॉन n, तो आएगा y अपॉन c1 इक्वल्स टू t। यहाँ पे log बेस में कुछ भी नहीं आने e है, तो यहाँ पे log इधर गया तो एक्सपोनेंशियल, तो y अपॉन c1 की वैल्यू क्या मिलेंगी, e टू द पावर t। यहाँ पे c1 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, c1 e टू द पावर t। इक्वेशन नंबर 3 वेयर c1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आप देख रहे हैं अगर आपने पिछले जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपको याद है, पहले क्वेश्चन में कुछ भी दम है क्या, नहीं, तुरंत आप आंसर निकाल सकते। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या दिख रहा है आपको, dx अपॉन dt, तो आ गया dx अपॉन dt, यहाँ पे प्लस x, इधर आया तो माइनस x इक्वल्स टू 2y दिया हुआ है। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ रही है, -1, q की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको दो इक्वेशन a, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन a क्या रहेगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, p की वैल्यू है -1, किसके हिसाब से डेरिवेटिव लग रहा है, t के हिसाब से, तो आएगा dt आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ऐसा समझ रहा है कि मैं इसको बरोबर वो थियरी वाइज कंपेयर करके लिखा दूँ, अच्छा थोड़ा सा बड़ा, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते, कंपेयरिंग इक्वेशन है विथ किसके साथ, dx अपॉन dt प्लस px इक्वल्स टू q, वी गेट p की वैल्यू क्या आएंगी, जो x के साथ है, x के साथ कुछ भी नहीं आता, आएगा -1, एंड q की वैल्यू क्या आती है, जो राइट हैंड साइड में था, आ जाएगा 2y आएगा। तो आप फिर लिखते देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन ए क्या रहता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, डेरिवेटिव किसके हिसाब से लग रहा है, t के, तो आएगा dt, तो आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू -1 इंटू dt, तो आएगा e, -1 का इंटीग्रेशन माइनस t, या तो माइनस साइन कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए इज, क्या लिखते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव किस पे लग रहा है, x पे, तो आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डेरिवेटिव किसके हिसाब से लग रहा है, t के, तो आ जाएंगे आप इंटीग्रेशन भी t के हिसाब से प्लस कांस्टेंट, तो आएगा c2 वेयर c2 इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। तो क्या मिलेगा आपको, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो e टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q की वैल्यू क्या है 2y आएगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी प्लस c2, हमारे पास y की वैल्यू है क्या, हाँ जी ये क्या है c1 e टू द पावर t, सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा आपको x e टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद y की वैल्यू c1 e टू द पावर t इंटू e टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी प्लस c2 फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्सटीट्यूट किया, फिर से c1 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा तो आएगा x e टू द पावर माइनस टी इक्वल टू 2c1, यहाँ पे e का पावर t है, e का पावर माइनस t है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, कैसे e टू द पावर माइनस टी को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर t, तो e टू द पावर t टू द पावर t कैंसिल, तो अंदर क्या बचा सिर्फ और सिर्फ dt, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t होता है प्लस c2 आ जाएगा, कोई भी दिक्कत। अब यहाँ पे e टू द पावर माइनस टी मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या आएंगी 2c1 t, ये भी डिवाइड होगा e के पावर माइनस टी से, प्लस c2 ये भी डिवाइड होगा e के पावर माइनस टी से, नीचे तो e का पावर माइनस टी, ऊपर आ जाएगा तो प्लस टी, तो आएगा 2c1 t टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर t, तो हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर कितने दिए थे हमने 3, तो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 वेयर c1 and c2 are arbitrary constants आएगा, तो आप लेंगे therefore equation 3, therefore the required solution is given by equation 3 and equation 4, दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझा होगा, क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना आना चाहिए। जो पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं अगर आपको वो अच्छे से आते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी लिखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व dx अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस wy एंड dy अपॉन dt इक्वल्स टू wx, also show that the point x comma y lies on a circle। देखिए क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है इन इक्वेशन को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो और बताओ कि वो x और y जो पॉइंट आ रहे हैं वो किस पे आते हैं, सर्कल पे। अगर कोई पॉइंट सर्कल पे आता है तो उसने क्या करना चाहिए, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में शुरुआत कैसे करेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, क्या दी हुई है dx अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस wy एंड dy अपॉन dt इक्वल्स टू wx, दैट इज dx अपॉन dt, यहाँ पे माइनस w इधर गया तो प्लस wy इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे wx जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस dy अपॉन dt इधर गया तो माइनस dy अपॉन dt इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, लेट
डी अपॉन डी टी को हम ले लेंगे कैपिटल डी, तो हमको क्या मिल जाएगा, डी अपॉन डी टी आ गया कैपिटल डी एक्स प्लस डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो y का साइन अपोजिट दिख रहा है हमको, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे y के सामने w है, यहाँ पे w दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसको w से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे y के सामने d है, यहाँ पे d दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसको d से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों के कोएफिशिएंट बन जाएंगे सेम बनेंगे। तो आप लिखेंगे ऑपरेटिंग d ऑन both sides of equation 1 and multiply equation 2 by w, we get क्या मिलेगा, d इंटू डी, डी स्क्वायर एक्स प्लस w इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 एंड यहाँ पे w इंटू डब्ल्यू स्क्वायर एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0 इंटू डब्ल्यू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू डी वाई, यहाँ पे माइनस डब्ल्यू डी वाई, दोनों सेम वैल्यू है बस अपोजिट साइन के साथ, तो दोनों का ऐड करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आप करेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, वी गेट क्या होगा, डी स्क्वायर डब्ल्यू ऐड होगा डब्ल्यू स्क्वायर एक्स पे, आएगा डी स्क्वायर एक्स ऐड होगा डब्ल्यू स्क्वायर एक्स पे प्लस डब्ल्यू डी वाई माइनस डब्ल्यू डी वाई कैंसिल इक्वल्स टू 0 प्लस 0 हो जाएगा 0 आएगा। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, कॉमन निकाल लेता आएगा डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। इसका राइट हैंड साइड 0 है, मतलब पी आई की वैल्यू 0 है, बस मेरे को क्या चाहिए, सी एफ। जो भी सी एफ आएंगे वो रहेगा मेरे लिए फाइनल आंसर। सी एफ निकालने के लिए क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहाँ पे प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इधर गया तो माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, टी की दो वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस, डब्ल्यू में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ रहा है, मतलब क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, सिंस आई की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, दैट इज डी की वैल्यू मेरे को मिली है 0 प्लस माइनस डब्ल्यू आई, क्योंकि हम हमेशा कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस माइनस बीटा आई के फॉर्म में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, कोई भी दिक्कत, यानी अल्फा की वैल्यू क्या होगी मेरे लिए 0 और बीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे डब्ल्यू हो गई, सॉरी बताइए तो क्या आएगा आपके लिए आपका आंसर। तो आप लेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 इज, डेरिवेटिव किस पे लग रहा, एक्स पे, तो आंसर किसका आएगा, एक्स पे आएगा। डी की वैल्यू क्या है, डी अपॉन डी टी, तो राइट हैंड साइड का आंसर पूरा किसके टर्म्स में आएगा, टी के टर्म्स में, तो क्या रहता है, ई टू द पावर अल्फा टी यानी ई टू द पावर 0t, c1 cos बीटा एक्स यानी w, एक्स की जगह क्या है t, प्लस c2 साइन बीटा टी, तो आएगा w t, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। आएगा किसी भी चीज का पावर 0 क्या आती वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, c1 cos wt प्लस c2 sin wt। आएगा यहाँ पे आप लिखेंगे सेंस e का पावर 0t का मतलब होता है e का पावर 0 जिसकी वैल्यू आती है वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। आएगा वैसे से बार बार आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स लिखते रहने की जरूरत आपको नहीं है, डायरेक्टली फाइनल आंसर पे भी आप लिख सकते हैं, और वैसे भी हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मेंशन कर चुके हैं, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए तो x की वैल्यू मिल गई हमको, अब हमको चाहिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y नहीं दिख रहा होगा। डेरिवेटिव ऑफ y किस पे नहीं दिख रहा है मेरे को, 1 पे डेरिवेटिव ऑफ y नहीं दिख रहा है ना।
1 पे डेरिवेटिव ऑफ y नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, डेरिवेटिव दिख रहा है x पे, तो हमको x पे लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो आप लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 6 विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट क्या मिलेगा आपको, dx अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ क्या है वैल्यू राइट हैंड साइड, c1 cos wt c2 sin wt। आएगा ऐसा? तो बताइए क्या मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स डी टी का एक वैल्यू है, कैपिटल डी कितना आएगा, डी एक्स इक्वल टू सी वन कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, टी की जगह क्या है डब्ल्यू टी, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा तो डब्ल्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई आएगा। तो आप सी वन डब्ल्यू लिखो चाहे डब्ल्यू सी वन लिखो, जो आपको सही लगे। फिर उसके बाद प्लस c2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos t, t की जगह क्या है wt, तो wt का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, wt का डेरिवेटिव w आएगा। इक्वेशन नंबर 7 अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन, क्या है आपके लिए इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 1। हमको चाहिए y की वैल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू वाई जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इधर गया तो माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, तो y की वैल्यू क्या आएंगी 1 अपॉन डब्ल्यू यानी माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ x आएगा। कोई भी दिक्कत सब्सटीट्यूट कर दीजिए वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या है माइनस डब्ल्यू सी वन साइन डब्ल्यू टी प्लस डब्ल्यू सी टू cos wt फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, ब्रैकेट होगा ओपन, तो ये w कैंसिल, ये w कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो y की वैल्यू आएंगे c1 साइन wt प्लस इंटू माइनस माइनस c2 cos wt, इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगा। तो आप देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या आएगा x1 equals to this value and x equals to this value and y equals to this value। where c1 and c2 are arbitrary constants। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। बट हमको सिर्फ x और y की वैल्यू निकालने को बोला था क्या, नहीं, आपसे कह रहा है ऑल्सो शो दैट द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ये पॉइंट सर्कल में कब आएंगे, जब इनकी इक्वेशन कुछ इसको सेटिस्फाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर ये टाइप की इक्वेशन आप बना पाए तो आप बोल सकते हैं ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल पे। तो चलिए ये भी प्रूव कर देते हैं, x की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों एक बार में निकाल लेते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये चीज समझ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, आपको प्रूव करना है कि एक्स और वाई ये पॉइंट किस पे आते हैं, सर्कल पे। अगर एक्स और वाई सर्कल पे आते हैं तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सर्कल की इक्वेशन क्या रहती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ले लो या आर स्क्वायर ले लो, जहाँ पे ए आर क्या रहती है, रेडियस रहती है। तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला। एक्स की वैल्यू क्या है, c1 cos wt प्लस c2 sin wt, उसका आ गया स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू क्या है, c1 sin wt माइनस c2 cos wt, उसका स्क्वायर। a प्लस b का उसको क्या रहता है, a स्क्वायर यानी c1 स्क्वायर cos स्क्वायर wt प्लस ट्वाइस ऑफ a यानी 2 c1 c2 sin wt cos wt प्लस b स्क्वायर यानी c स्क्वायर
साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर सी1 स्क्वायर साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी आएगा माइनस 2 सी1 सी2 साइन डब्ल्यू टी इंटू कॉस डब्ल्यू टी प्लस बी का स्क्वायर आएगा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डब्ल्यू टी कुछ कट रहा है प्लस 2 माइनस 2 वाली वैल्यू कैंसिल। यहाँ पे भी c1 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी c1 का स्क्वायर है, निकाल लो कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर डब्ल्यू टी प्लस साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी। यहाँ पे भी c2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी c2 स्क्वायर है, निकाल लो कॉमन। तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी प्लस कॉस स्क्वायर डब्ल्यू टी बचेगा। बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 तो ये भी पूरी वैल्यू 1 ये भी पूरी वैल्यू 1। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसा। और c1 और c2 क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी मैं इनकी कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा लिख लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर लिख सकता c1 प्लस c2 का स्क्वायर था। तो मैंने यहाँ पे रूट डाला और उसका स्क्वायर लिख दिया। ऐसा करने से फायदा ये उस फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर विच इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। यानी ये क्या बना रहा है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बना रहा है। अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बना रहा है यानी पॉइंट कहाँ पे आएगा सर्कल पे आएगा। तो आप लेंगे therefore the point x comma y lies on a circle आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt प्लस 2x माइनस y इक्वल्स टू 3 टाइम्स t स्क्वायर माइनस e टू द पावर t माइनस t 2 dx अपॉन dt माइनस dy अपॉन dt माइनस x माइनस y इक्वल्स टू 3 इंटू 2t माइनस e टू द पावर माइनस t। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए बताइए क्या रहेंगे फर्स्ट स्टेप। जो इक्वेशन दी है उसको फिर से लिखेंगे। तो आप लेंगे सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशंस आर क्या दिए dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt प्लस 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस टी और दूसरा 2 टाइम्स dx अपॉन dt माइनस dy अपॉन dt माइनस x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 2t इंटू ई टू द पावर माइनस 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है जहाँ पे भी d अपॉन डी टी है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा कैपिटल d से। तो क्या मिल जाएगा मेरे को d अपॉन डी टी हो जाएगा कैपिटल डी आएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस टी एंड क्या मिलेंगे यहाँ पे 2 टाइम टी अपॉन डी टी हो गया डी एक्स माइनस डी वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 टू जार 60 माइनस 3 ई टू द पावर माइनस आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट इसको दे इक्वेशन नंबर ए इसको दे इक्वेशन नंबर बी दे दिए। अब x जैसी टर्म्स को एक साथ लेकर यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है। क्यों बता रहा हूँ ऐसी मेथड समझो। हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं या y की वैल्यू निकालते हैं
फिर ऐसी टर्म में डालते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ वाई ना हो। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई पहले भी टर्म्स में, डेरिवेटिव ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई दूसरी भी टर्म में है ना। तो यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसी नहीं जिसमें डेरिवेटिव नहीं है, थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। देखो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, कॉमन निकाल लो तो आएगा d+2 इंटू एक्स। आ गया, कॉमन निकालते यहाँ पे क्या आएगा d-1 इंटू वाई, तो आएगा प्लस d-1 इंटू वाई इक्वल टू 3t² -3 e⁻t हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, कॉमन निकालता है 2d-1x 2d-1x आ गया। यहाँ से यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y कॉमन निकालो और माइनस साइन भी कॉमन निकाल लेता है -d+1y, तो -d+1y, समझा ना। माइनस साइन को भी कॉमन निकाल ले और y को भी कॉमन निकालते हैं, यहाँ से बचेगा d, यहाँ से बचेगा 1। क्या 60 - 3 e⁻t 60 - 3 e⁻t आया। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आप x को सॉल्व करो चाहे y को सॉल्व करो, दोनों के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर मेरे को ये वाली इक्वेशन को y कोएफिशिएंट को सेम बनानी होगी, देखो एक जगह पे प्लस है एक जगह पे माइनस है, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है d+1, तो पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d+1 से। दूसरा क्या है d-1, तो दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d-1 से। तो चलिए कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे ऑपरेटिंग both sides of equation 1 and 2 by d+1 and d-1 respectively we get। पहले वाले को d+1 से करना है, तो क्या आएगा d+1 इंटू d+2x प्लस d+1 इंटू d-1 y इक्वल्स टू d+1 ऑफ 3t² -3 e⁻t। दूसरे वाले को कैसे करना है d-1 से, तो आएगा d-1 इंटू 2d-1 x माइनस d+1 इंटू d-1 y इक्वल्स टू d-1 इंटू 60 - e⁻t आएगा। सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिलेगा, दैट इज ओपन करो ब्रैकेट, तो क्या आएगा d इंटू डी d², d इंटू 2 2d, 1 इंटू d 1d, तो आ गया 3d, 2 1 जार 2 इंटू x प्लस d+1 इंटू d-1 y इक्वल टू, चलो डेरिवेटिव लगाओ पहले इसमें, 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, t² का डेरिवेटिव 2t, -3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e⁻³ का डेरिवेटिव -e⁻t, फिर +1 से मल्टीप्लाई होता है, +1 3e⁻t -3e⁻t आएगा। एंड दूसरा क्या आएगा, यहाँ पे सेम चीज करो, d इंटू 2d 2d², फिर d इंटू -1 माइनस d, -1 इंटू 2d -2d, तो -2d -d कितना हो जाएगा -3d, माइनस इंटू माइनस +1 इंटू x माइनस d+1 d-1 इंटू y इक्वल टू डेरिवेटिव लगाओ, डेरिवेटिव 6 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, -3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e⁻t का डेरिवेटिव -e⁻t, -1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू 60 -60 माइनस इंटू माइनस प्लस 3e⁻t आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा पक्के में क्या कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आसान है, प्लीज इसको ज़्यादा हार्ड समझ के लेना नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बस थोड़ा सा ख्याल रखते हुए सॉल्व कीजिए तो गलती नहीं होगी। तो दैट इज क्या बनी हमारी फाइनल इक्वेशन यहाँ पे, d² + 3d + 2 इंटू एक्स प्लस d+1 इंटू d-1 इंटू y, यहाँ पे क्या आएगा 3 2 जार 60 माइनस इंटू माइनस प्लस e⁻3t प्लस e⁻3t माइनस e⁻3t कैंसिल, तो ये और ये हो गया कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ से प्लस 3t², इक्वेशन नंबर 3। दूसरी वाली 2d² - 3d + 1 इंटू एक्स माइनस
डी प्लस वन इंटू डी माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 6 माइनस 60 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 टू द पावर माइनस टी प्लस 3 टू द पावर माइनस 3 तो 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6 टू द पावर माइनस टी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट कैसे हैं y के सेम और अपोजिट साइन के साथ है तो क्या करना पड़ेगा दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो आप करेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। चलो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है। x को एक बार में कॉमन निकाल लूँ क्या? चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले वाले में x का कोएफिशिएंट क्या है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 प्लस दूसरे वाले में क्या है 2d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 1 और ये दोनों काय के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं x के साथ हो रहे हैं। ये प्लस में वैल्यू माइनस में वैल्यू कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा प्लस 60 माइनस 60 कैंसिल क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचा 6 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6 e टू द पावर माइनस टी आएगा। तो ये वाली मिलेंगी हमको ऐड करने के बाद। आएगा तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर क्या आएगा 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 3d कैंसर 2 प्लस 1 क्या आएगा प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 6 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6 ई टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाय 3 कर दो तो क्या मिलेगा आपको डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स 3 2 जार 6 3 3 कैंसिल आएगा टी स्क्वायर 3 2 जार 6 आएगा इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब इससे निकालो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0 ले लो तो आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आएंगे डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 यहाँ पे प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 टेकिंग स्क्वायर रूट डी की दो वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस आई क्यों सिंस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का मतलब होता है आई। तो आई को ऐसा अकेला लिखते हैं क्या नहीं आई को किसी के साथ लिखते हैं तो आएगा 0 प्लस माइनस आई आएगा। तो बताइए इसका सी एफ क्या आएगा देयरफॉर सी एफ ऑफ इक्वेशन 5 क्या आएगा ई टू द पावर अल्फा टी आएगा ई टू द पावर 0 टी C1 कॉस बीटा बीटा की वैल्यू क्या है 1 इंटू टी आएगा C1 कॉस टी प्लस C2 साइन टी आ गया वेयर C1 and C2 are arbitrary constants तो आपको मिलेगा therefore CF of equation 5 किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है 1 तो आ जाएगा C1 cos t प्लस C2 sin t इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अब बताइए क्या करेंगे आप नेक्स्ट निकालेंगे PI PI कैसे निकालते हैं राइट हैंड साइड को लेके तो आप लिखेंगे नाउ PI ऑफ इक्वेशन 5 कैसे निकालेंगे यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 राइट हैंड साइड क्या है इसका राइट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड है 2 प्लस टी स्क्वायर तो आएगा 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर माइनस टी आएगा प्लस 2 ई टू द पावर माइनस टी आ गया प्लस 2 ई टू द पावर माइनस टी आ गया। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट अब देखो ये तो हमारे अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में ए क्वाड्रेटिक टी स्क्वायर है यहाँ पे डी का स्क्वायर है तो इसको तो हम एक्सपांशन में आराम से निपटा सकते हैं। ये जो वैल्यू है इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली वैल्यू याद है ना पक्के में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 किसके साथ ऑपरेट होगा 2 प्लस टी स्क्वायर के साथ प्लस 1 अपॉन
डी स्क्वायर प्लस 1 किसके साथ ऑपरेट होगा, 2 ई टू द पावर माइनस टी के साथ होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस डी स्क्वायर पावर 1 ऊपर जाएगा तो 1 प्लस डी स्क्वायर का आ जाएगा पावर -1, 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसके बाहर आ जाएगा तो 2 डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस टी। अब लगाओ यहाँ पे एक्सपांशन, 1 प्लस एक्स का पावर -1, ऐसी वैल्यू दिख रही है क्या आती, तो एक जगह पे प्लस है एक जगह पे माइनस, तो साइन अल्टरनेटली चेंज होंगे। पावर में 1 तो सिर्फ और सिर्फ एक्स का पावर चेंज होगा, तो आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब तो ये याद हो गया होगा ना सबको पक्के में। और यहाँ पे ए की वैल्यू आप डी के जगह डाल सकते हैं। ऑल्सो अगर क्वेश्चन है 1/f ऑफ डी इंटू ई टू द पावर ए टी के फॉर्म में, तो जहाँ जहाँ पे डी है उसके जगह आप क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। बस शर्त क्या है, वेयर एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो दोनों हम एक ही जगह पे सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहो तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, बस गलत मत करना, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अलग अलग ही सॉल्व कर लो, बस गलत मत करना। चलिए बताइए क्या आएगा, यहाँ पे टी का सबसे बड़ा पावर क्या है, स्क्वायर, तो आप डेरिवेटिव का भी सबसे बड़ा पावर क्या सॉल्व करोगे, स्क्वायर। उसके आगे कुछ भी सॉल्व करोगे क्या, नहीं, क्योंकि आगे की पूरी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो बताइए क्या आएगा, पहली वैल्यू आती है 1 माइनस एक्स, आएगा 1 माइनस एक्स की जगह क्या है, डी स्क्वायर, तो आ गया 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस आगे कुछ भी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि पूरी वैल्यू क्या आने वाली है, 0, तो आ गया 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन जहाँ जहाँ पे डी है उसके जगह क्या रखो, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, तो डी का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है -1, तो उसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस टी। तो चलो 2 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 क्या आएगा, 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव स्क्वायर ऑफ 2 प्लस टी स्क्वायर आएगा। तो डेरिवेटिव स्क्वायर लिखने से अच्छा डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, क्या आएगा इसका सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 प्लस 0 आएगा, समझा ना पक्के में। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है किसका, 2 प्लस टी स्क्वायर का, दो बार डेरिवेटिव लगाना, चलो एक बार लगाए थे, 2 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी, फिर से एक और डेरिवेटिव लगा तो 0 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, टी का डेरिवेटिव 1, तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, लेकिन उसके सामने कौन सा साइन था, माइनस था, आ गया -2। और आगे तीसरा डेरिवेटिव चौथा डेरिवेटिव सबकी वैल्यू क्या आएंगी, 0 प्लस 2 अपॉन -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 ई टू द पावर माइनस टी, 2 और 2 कैंसर, तो देयरफॉर पी आई ऑफ इक्वेशन 5 क्या मिला, +2 -2 कैंसिल, तो बचा टी स्क्वायर, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, तो बचा प्लस ई टू द पावर माइनस टी बचा। तो ये हो गया था इक्वेशन 6, ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 7। तो लिखो सॉल्यूशन, तो आप लेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 इज क्या आएगा, x इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू सी एफ सी एफ प्लस पी आई। आगे x की वैल्यू इक्वेशन 7 दे देते शायद हमने, इसको दे इक्वेशन नंबर 8, यहाँ पे लिखो फॉर्म इक्वेशन 6 एंड 7। x मिल गया, अभी तक आपको इतना तो मालूम चल गया होगा। x निकालने के बाद आपको अगली टर्म हमेशा क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ x, तो आप लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 8 विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट क्या मिलेंगे आपको, dx अपॉन dt इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ c1 cos t प्लस c2 sin t प्लस टी स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस t। तो क्या मिलेगा, d अपॉन dt रिप्रेजेंट करते कैपिटल d से, कैपिटल dx, c1 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस c2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ई टू द पावर माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस टी। इक्वेशन नंबर 9, dx भी आ गया। अब
आप x और dx की वैल्यू उस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं जहां पे y के साथ डेरिवेटिव नहीं है। पर यहाँ पे आफत की बात यह है कि y की ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसके साथ डेरिवेटिव नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे भी y के साथ डेरिवेटिव है और यहाँ पे भी y के साथ डेरिवेटिव है। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे y के साथ कैसा भी डेरिवेटिव हो, आपको डेरिवेटिव ऑफ y वाली वैल्यू को हमेशा काटना है, या तो ऐड करने पे कटेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करने पे कटेंगे। अब देखो मैंने इक्वेशन a और b अलग क्यों लिखा था। यहाँ पे मैं दोनों को जैसे ही ऐड करूँगा तो प्लस डी वाई माइनस डी वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तब मैं क्या कर दूंगा, ये दोनों इक्वेशन को कर दूंगा ऐड। करेंगे, आपको ये इक्वेशन फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को बार बार इतना पीछे ना आना पड़े करके मैं इसको उधर लेके चला जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप करेंगे ऐड इक्वेशन ए एंड बी, वी गेट dx प्लस 2dx क्या मिलेगा, 3dx प्लस dy माइनस dy कैंसिल, 2x में से x गया तो क्या बचेगा x माइनस y कितना हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 3t स्क्वायर में ऐड होगा 6t और माइनस 3 टू द पावर माइनस टी, माइनस 3 टू द पावर माइनस टी कितना हो जाएगा माइनस 6 e टू द पावर माइनस टी आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, हमको चाहिए y की वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस 2y उधर जाएगा तो सॉरी माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस 2y, तो 2y की वैल्यू क्या आएगा 3dx प्लस x जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 3t स्क्वायर इधर गया तो माइनस 3t स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस 60 इधर गया तो प्लस 60 इधर गया तो माइनस 60, यहाँ पे माइनस 6 इधर गया तो प्लस 6 e टू द पावर माइनस टी, समझा ना। 2y को मैं इधर लेके आया और ये बाकी वैल्यूज को मैंने इधर अकेला, समझा पक्के में। लेकिन मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको राइट में लिखा, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिखा। मेरे को चाहिए y की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा 3dx प्लस एक्स माइनस 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 e टू द पावर माइनस टी। अब बस कर दो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, बाकी तो आपको करना आता है। तो आ जाएगा 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x, क्या है डेरिवेटिव ऑफ x अभी निकाला आपने, प्लस x प्लस x प्लस x, उसके बाद माइनस 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 e टू द पावर माइनस टी आएगा। तो क्या मिली y की वैल्यू यहाँ से 1/2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 c1 साइन टी प्लस 3 c2 कॉस टी प्लस 3 2 जार 6t प्लस इंटू माइनस माइनस 3 e टू द पावर माइनस टी प्लस c1 कॉस टी प्लस c2 साइन टी प्लस टी स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस टी माइनस 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 e टू द पावर माइनस टी। अब देखिए क्या बचेंगे यहाँ से आपकी वैल्यू, y इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स माइनस 3c1 साइन, अच्छा यहाँ पे अलग ही वैल्यू आने वाली है, c1 साइन कॉस दोनों में, तो हमको यहाँ से हम चाहे तो साइन कॉस को कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे एडिशन में आएंगी वैल्यू, यहाँ पे भी कॉस दिख रहा है यहाँ पे भी कॉस दिख रहा है, या तो आप कांस्टेंट के टर्म्स में वैल्यू को बाहर निकाल लो या तो फिर ये कॉस और साइन के टर्म्स में बाहर निकाल लो, दोनों में से कोई एक चीज कर सकते। कांस्टेंट में आपको एडिशन चाहिए कि साइन और कॉस में एडिशन चाहिए, इस हिसाब से आप आंसर लिख सकते। मैं ऐसा आंसर लिख रहा हूँ जिसमें मेरा साइन और कॉस एडिशन में हो। आप चाहो तो कांस्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो कांस्टेंट कॉमन निकालो,
समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे अगर मैं कांस्टेंट के टर्म्स में आंसर लिखना चाहूँ तब मैं किसको ढूंढूंगा? कांस्टेंट को ढूंढूंगा। यहाँ पे C1 दिख रहा है, यहाँ पे भी C1 दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से C1 को निकाल लिया बाहर। तो अंदर क्या बचेगा? -3 sin t, यहाँ पे बचेगा +cos t बचेगा। फिर मेरे को दूसरा कांस्टेंट अगर देखना है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को? C2 दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को C2 दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से C2 को निकाल लिया बाहर। तो क्या बचेगा? 3 cos t +sin t बचेगा। उसके बाद ढूंढो और कोई वैल्यू कॉमन दिख रही है यहाँ पे। टी देखो, +60 -60 कैंसर। स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है क्या और कहीं पे? नहीं दिख रही। t² -3t² कितना आएगा? -2t² आएगा। -3 e⁻t में से 6 e⁻t क्या, तो बचा 3 e⁻t। 3 + 1 4 e⁻t बचा ऐसा। और कहीं पे कोई वैल्यू बची है क्या हमारी? नहीं। तो ये रहेगा हमारी y की वैल्यू। तो आप y का एक ये आंसर लिख सकते हो। ये वाला जो आंसर है वो किसके टर्म्स में है? अगर आप कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को कांस्टेंट को बाहर नहीं निकालना, मेरे को यहाँ पे साइन और कॉस के टर्म्स में आंसर बनाना है, तो वैसा वाला आंसर क्या आएगा? उस केस में आप ढूंढेंगे साइन और कॉस कहाँ पे। यहाँ पे मेरे को साइन दिख रहा है, और कहाँ पे साइन दिख रहा है मेरे को? यहाँ पे साइन दिख रहा है। तो उस केस में मैं किसको बाहर निकालूंगा? साइन टी को बाहर निकालूंगा। तो पहले इससे क्या आएगा? -3c1। यहाँ से क्या आएगा? +c2 साइन टी प्लस, फिर यहाँ पे मेरे को कॉस टी दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को कॉस टी दिख रहा है, तो मैं कॉस टी को निकाल लूंगा कॉमन। तो क्या बचेगा? C1 + 3c2 cos t, और बाकी वैल्यूज एज इट इज, -2t² + 4 e⁻t। समझा? तो आपको दोनों में से जो भी जमे उस फॉर्म में लिखो। तो आप आंसर कांस्टेंट को कॉमन निकाल के भी लिख सकते हैं और साइन और कॉस को भी कॉमन निकाल के लिख सकते हैं। जनरली मैं ये वाला मेथड प्रेफर करता हूँ जहाँ पे साइन और कॉस कॉमन निकाला जाए। तो कितनी इक्वेशन दे चुके थे हम लोग दे चुके थे 9th इक्वेशन। तो हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 10। देखते हैं हमारी बुक ने किस टाइप का आंसर लिखी है। हमारी बुक में आंसर दिया हुआ है, उनने भी साइन और कॉस को कॉमन निकाल के आंसर निकाले। उनने भी साइन और कॉस को कॉमन लिया है, तो हम भी साइन और कॉस को ही कॉमन लेके कर लेंगे। चलेगा पक्के में? तो चलिए हम ये वाला आंसर लिखेंगे जिसमें साइन और कॉस को कॉमन निकालें। तो आप लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या आएगा? x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो आपको ऐसे ब्रॉडली इतने टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपको इतने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तब हम देखते हैं हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt -2y इक्वल्स टू 2 cos t -7 sin t dx अपॉन dt
माइनस डी वाई अपॉन डी टी प्लस 2x इक्वल्स टू 4 cos t माइनस 3 साइन टी। 4 cos t माइनस 3 साइन टी, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सॉल्यूशन क्या रहेंगे? फर्स्ट स्टेप जो इक्वेशन दी हुई है आप उन्हीं को लिखेंगे, तो मैं इसी को सॉल्यूशन कंसीडर कर रहा हूँ। द गिवन इक्वेशंस आर लिख दिया आपने। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहती? लेट डी अपॉन डी टी को मैं रिप्लेस कर दूंगा कैपिटल डी से, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? डी एक्स प्लस डी वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 2 cos t माइनस 7 साइन टी। इक्वेशन नंबर है दूसरा। डी एक्स माइनस डी वाई प्लस 2x इक्वल्स टू 4 cos t माइनस 3 साइन टी। इक्वेशन नंबर बी। दैट इज, अब देखो यहाँ पे x की एक ही टर्म है तो आ गया dx, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, निकाल लो कॉमन, y को कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा? d माइनस 2 इक्वल्स टू 2 cos t माइनस 7 साइन टी। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, निकाल लो कॉमन तो बचेगा d प्लस 2 इंटू एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू 4 cos t माइनस 3 साइन टी। इक्वेशन नंबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y के सामने सेम वैल्यू है बनाने के लिए, और यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है d माइनस 2, तो दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d माइनस 2 से। यहाँ पे कोएफिशिएंट है d, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d से, तो आप लिखेंगे ऑपरेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 बाय, इक्वेशन 1 को कैसे करना है? d से, एंड इक्वेशन 2 को d माइनस 2 से रिस्पेक्टिवली। वी गेट क्या मिलेगा? पहले वाले में d को ऑपरेट करना, तो d इंटू डी, डी स्क्वायर एक्स प्लस d इंटू डी माइनस 2 वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 2 cos t माइनस 7 साइन टी। दूसरे इसमें d माइनस 2 को करना है, तो d प्लस 2 इंटू डी माइनस 2 क्या मिलेगा? डी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू एक्स है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू डी माइनस 2 इंटू 4 cos t माइनस 3 साइन टी आएगा। बताइए क्या मिलेगा? दैट इज डी स्क्वायर एक्स प्लस डी इंटू डी माइनस 2 वाई इक्वल टू, डेरिवेटिव लगाना है, 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस 7 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस टी आएगा। तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। एंड इक्वेशन 4 क्या मिलेगा आपको? डी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू एक्स माइनस डी इंटू डी माइनस 2 वाई इक्वल टू, डेरिवेटिव लगाना है किस पे? कॉस पे, तो 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, माइनस 2 इंटू 4 कितना आएगा? माइनस 8 कॉस टी, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जार 6 साइन टी। तो इसको 3 मत दो, अभी नेक्स्ट स्टेप पे देते हैं। दैट इज पहली इक्वेशन एज इट इज डी स्क्वायर एक्स प्लस डी इंटू डी माइनस 2 वाई इक्वल्स टू माइनस 2 साइन टी माइनस 7 कॉस टी, और दूसरी इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 4x माइनस डी इंटू डी माइनस 2 वाई इक्वल्स टू, पहले साइन वाली वैल्यू देखो, माइनस 4 प्लस 6, माइनस 4 प्लस 6 कितना होगा? 2 साइन टी।
आएगा, और यहाँ पे आएगा -3 -8, -3 -8 हो जाएगा -11 cos t। तो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। दोनों को कर दो ऐड, तो आप करेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x को निकाल लो कॉमन, तो क्या होगा d² + d² हो जाएगा 2d² -4, y वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू कैंसिल, -2 sin t + 2 sin t 0, -7 -11 कितना हो जाएगा -18 cos t होगा। यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, डिवाइड बाय 2 कर दो तो क्या आएगा d² -2 × x = -9 cos t। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन तो बना लिया आप लोगों ने, बस अब क्या करो इसका CF निकालो और PI निकालो। CF PI निकालोगे x की वैल्यू मिल जाएंगी, फिर y की वैल्यू निकाल लो। तो क्या करेंगे आप CF निकालेंगे कैसे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या है d² -2 = 0, तो d² यहाँ पे -2 इधर गया तो +2, टेकिंग स्क्वायर रूट, d की दो वैल्यू आएंगे ±√2 आएगा, तो डैट इज d की वैल्यू क्या आएंगे 0 ±√2। सर्ट्स वाले रूट लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर, देयरफॉर CF ऑफ इक्वेशन 5 क्या आता e⁴ t, तो आएगा e⁻0t। C1 cos हाइपरबोलिक t बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है √2, प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक t बीटा √2, where C1 and C2 are arbitrary constant, आएगा therefore CF ऑफ इक्वेशन 5, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, तो आएगा C1 cos हाइपरबोलिक t√2 प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक t√2। इक्वेशन नंबर 6। CF निकाल लिए, अब काय की बारी आएंगे आपकी PI की, तो आप निकालेंगे PI ऑफ इक्वेशन 5। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे d² -2 मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा 1/d² -2 -9 cos t, -9 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, यहाँ पे बचेगा 1/d² -2 cos t। ये कौन से फॉर्म में, कभी भी अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे 1/फंक्शन ऑफ d², अंदर वैल्यू cos a t, तो आप क्या कर सकते जहां जहां पे d² है उसके जगह लिख सकते -(a²) लिख सकते हैं, बस ये वैल्यू डालने के बाद वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, याद है ना पक्के में सबको। तो चलिए कर देते, तो क्या मिलेगा आपको -9 अपॉन माइनस ऑफ a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो d² की जगह में क्या लिखूंगा -(a²), तो -(1 का स्क्वायर) -2 इंटू cos t, तो आएगा -9 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, उसके सामने माइनस साइन, तो -1 -2 कितना आएगा -3 cos t। तो आपको मिल गया PI ऑफ इक्वेशन 5, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 9 cos t। इक्वेशन नंबर 7। CF है PI है, तो आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 इज क्या रहता x = CF प्लस PI, तो क्या आएगा x = CF, क्या है मेरी CF की वैल्यू ये दी हुई है प्लस PI क्या है 3 cos t आएगा फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। इसको दो इक्वेशन नंबर 8। अब आपको मालूम x के बाद आपको नेक्स्ट टर्म काय की लगती है डेरिवेटिव की ऑफ x की, तो आप करेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 8 विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट क्या मिलेगा आपको dx/dt इक्वल्स टू क्या आएगा
डी अपॉन डी टी ऑफ सी वन कॉस हाइपरबोलिक टी रूट टू प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक टी रूट टू प्लस थ्री कॉस टी आएगा। डी अपॉन डी टी का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, कैपिटल डी ऑफ एक्स सी वन कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक टी, लेकिन टी की जगह क्या है टी रूट टू, तो यहाँ पे टी रूट टू तो आपको रूट टू से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। सेम चीज सी टू कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक टी, टी की जगह क्या है टी रूट टू, तो टी रूट टू का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वन, रूट टू कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, प्लस थ्री कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आ गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 9। सिंस डी अपॉन डी टी को मैंने रिप्रेजेंट किया हूँ कैपिटल डी से, मेरे पास एक्स है, मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स है। अब मैं ये वैल्यू वहाँ पे डालूंगा जहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वाई प्रेजेंट ना हो, लेकिन मेरी हर एक इक्वेशन में डेरिवेटिव ऑफ वाई प्रेजेंट है, तब मैं से डेरिवेटिव ऑफ वाई को, ताकि मेरे को आंसर मिल जाए। कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करके। तो आप करेंगे ऐड ए एंड बी, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा आपको? ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, डी एक्स कितना हो जाएगा 2dx, डी वाई कैंसिल, फिर आएगा प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 प्लस 2 6 कॉस टी माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 साइन टी। हमको चाहिए y की वैल्यू, तो इसको इधर साइड शिफ्ट करो, तो माइनस 2y तो इधर आ जाएगा तो प्लस 2y, ये वाली वैल्यू एज इट इज वही साइड में, तो आएगा 2dx प्लस 2x, यहाँ पे प्लस 6 इधर गया तो माइनस 6 कॉस टी, यहाँ पे माइनस 10 इधर गया तो प्लस 10 साइन टी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो y की वैल्यू लेंगे 1/2, पूरी की पूरी वैल्यू 2 से डिवाइड होती, करी तो एक बार में। y की वैल्यू क्या आएगा 2 2 कैंसिल, आएगा डी एक्स, 2 2 कैंसिल आएगा x, 3 2 6 आएगा 3 कॉस टी, 2 5 10 आएगा प्लस 5 साइन टी। सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू, तो क्या आएगा देयरफॉर y इक्वल्स टू dx, ये है आपके लिए आपका dx प्लस x। उसके बाद माइनस 3 कॉस टी प्लस 5 साइन टी, माइनस 3 कॉस टी प्लस 5 साइन टी, कुछ कट रहा है, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे प्लस 5 है, इसको बाद में देखते हैं। तो चलो यहाँ से क्या होगा, y की वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे हमको, √2c1 साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक, दो वैल्यूज दिख रही है, तो चलो पहले कॉस को निपटा लेते हैं। यहाँ पे भी कॉस हाइपरबोलिक है, यहाँ पे भी कॉस हाइपरबोलिक है, तो मैं सबसे पहले कॉस हाइपरबोलिक t√2 को निकाल लेता हूँ कॉमन। तो बताइए यहाँ पे क्या वैल्यू बचेंगी c1, प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू बचेंगी √2c2। आया? अब सेम चीज यहाँ पे भी साइन हाइपरबोलिक है, यहाँ पे भी साइन हाइपरबोलिक है, निकाल लेता हूँ कॉमन, तो साइन हाइपरबोलिक t√2 को निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा √2c1, प्लस यहाँ से क्या बचा c2, यहाँ पे माइनस 3 साइन प्लस 5 साइन, तो क्या बचेगा प्लस 2 साइन टी। इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर the required solution is, क्या आएगा, पहले तो x की वैल्यू जो इक्वेशन 8,
एंड y की वैल्यू। है ना। Required solution is x equals to and y equals to, where c1 and c2 are arbitrary constants। तो इसी के साथ आपका साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होता है समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को समझा होगा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है टॉपिक्स। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।